आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन, कौमी असम्बली और वफाकी काबीना के इजलासों का वक्त तब्दील कर दिया गया। हुकूमत ने आईनी इस्लाहात का मुसव्विदा भी JUI को फराहम कर दिया। JUI की मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया गया। मौलाना को आईनी तरामीम की कई तजावीज़ पर एतराज़ है। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी जज की उम्र की हद बढ़ाने की मुखालफत, जजेस की तादाद में इजाफे को भी मुस्तरद किया। गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमती और अपोजिशन वफूद की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें, हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के घर से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कौमी इत्तफाक राय पैदा करना है तो PTI समेत सबको ऑन बोर्ड ले, सबको सोचने समझने का वक्त दें, तब बात होगी। अदलियत से मुताल्लिक़ आईनी तरामीम आज पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स दरकार। हुकूमती गिनती 211, JUI के 8 वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। हुकूमत का 63 में भी तरमीम का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि दोनों ऐवानों में नंबर्स पूरे हैं, आज तरमीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तमाम अरकान पार्लियामान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और ख्वाजा आसिफ की जानिब से अलग अलग मरासले जारी। तमाम अरकान को आईनी तरामीम के हक में वोट डालने की हिदायत। पार्लियामानी पार्टी के इजलासों में अरकान को तरमीमी पैकेज पर एतमाद में लिया गया। उधर स्पीकर चैम्बर में अहम इजलास जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान शरीक। वज़ीर कानून की ब्रीफिंग, PTI की स्पीकर से मुलाकात का वक्त भी तय। अरकान स्पीकर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। नंबर्स गेम ओवर हो चुकी। हुकूमत से नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, इसलिए दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रही है। बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाई जाती तो PTI ज़रूर जुडिशल पैकेज पे गौर करती। सेनेटर अली जफर का कहना है, हमारे तमाम आज़ाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा चुके हैं। हुकूमत ने आईनी तरामीम को छुपा कर मुतनाज़ बना दिया है। सब पार्टी की हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। आईनी तरामीम पर अपोजिशन को मनाने का मिशन, खुर्शीद शाह के सपोर्ट कर दिया। खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे बुला लिया गया। अपोजिशन के अरकान भी शरीक होंगे। खुसूसी कमेटी में आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुसव्विदा पेश किए जाने का भी इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। खुर्शीद शाह का कहना था कि सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि मामला इत्तफाक राय से सुलझ जाए। वो तरामीम लाए जिन पर सारी जमातें मुतफिक हों। मौलाना फजल रहमान के सामने सारी चीज़ें रखती हैं। जो पार्लियामान, मुल्क और आवाम के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। आईनी तरमीम फर्दे वाहिद के लिए नहीं, सब के लिए होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया है कि यह तरमीम जरूरी है, इसीलिए लाई गई है। इसमें इज्तिमाई सोच को भी मद्देनजर रखा गया है। फारूक सत्तार कहते हैं कि हुकूमत के हलीफ हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। बदले में ये उम्मीद रखेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और हुकूमत मजबूत होगी। मुआशी और सियासी बहरान समेत महंगाई, बेरोजगारी के मसाइल हल होंगे। लोगों के लिए सोचा जाएगा और असम्बली अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करेगी। पार्लियामान का तकद्दुस कायम रखने के लिए मुल्क के अवामी मुफाद में कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामलात सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए ही हल होने चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में शाइए से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरमीम में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का मकसूद नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त फैसले की राह में रुकावट करार। हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी PTI अरकान की हद तक गैर मौसर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान PTI के तस्वुर होंगे। बाद में आने वाला एक्ट इनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता।
इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर चुका। वजाहत के नाम पर पोजीशन बदल नहीं सकता। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। अक्सरियत फैसले से मुतालिक वजाहत भी जारी कर दी। वजाहती फैसले में कहा गया है कि फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतालिक फैसला करेगा। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक जेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद अभाम पैदा कर दिया। अदालत खुद किसी को पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। बैरिस्टर कील का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतखाबात से मुतालिक तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन का काम है। अब भी इस बात पर कायम हूँ कि 41 अरकान आज़ाद हैं। कोई इदारा दूसरे इदारे का काम नहीं कर सकता। आलमी योम जमहूरियत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज शरीफ समेत तमाम रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। ये अवाम के नुमाइंदों को फैसला करने का इख्तियार देती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और नून लीग ने जमहूरी इक़दार की पासदारी करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। कराची एयरपोर्ट पर एक ही दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। जद्दा से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। मुसाफिर का ताल्लुक रहीम यार खान से है। इससे कबल दुबई से आने वाली एक खातून में भी ये अलामात पाई गई। तीनों मुसाफिरों को इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। टेस्ट रिपोर्ट आने तक तीनों अफराद आइसोलेशन में रहेंगे। एशियन हॉकी चैंपियनशिप का पहला मरहला खत्म। सेमीफाइनल मुकाबले कल से शुरू होंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और चीन मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी कोरिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी थी।